लोकसभा चुनाव आते ही यूपी की सियासत में जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में अब सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर आ टिकी है। हिंदुत्व और दलितों के हितों के लिए फिक्रमंद पार्टियों को अब मुसलमानों की फिक्र सताने लगी है और यूपी की चुनावी हवा में एक बार फिर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र तैरने लगा है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नई रणनीति तैयार की है, जिसने एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन की टक्कर को और दिलचस्प बना दिया है। उत्तर प्रदेश का सियासी तिलिस्म, किसको पसंद बनाएंगे मुस्लिम? अल्पसंख्यकों के नाम पर घमासान, 2024 में किसे मिलेगा सम्मान? एनडीए या इंडिया, किसकी पहचान? यूपी में किसके बनेंगे भाईजान? कहते हैं सियासत में हर एक वोट जरूरी होता है, एक एक वोट की कीमत होती है और इसी कीमत को समझते हुए एक एक नेता, हर एक दल इन दिनों अपना वोट बल बढ़ाने के मिशन में जुट गया है, खासकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में। यूपी में इन दिनों सभी दल मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में लग गए हैं। लोकसभा चुनाव से करीब साल भर और निकाय चुनाव से ठीक पहले मायावती से लेकर अखिलेश यादव और बीजेपी तक मुस्लिमों को रिझाने के लिए मानो अभियान छेड़ दिया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, उसने सत्ता पक्ष को भी सकते में डाल दिया है। यूपी में विपक्षी एकता में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सभी 80 लोकसभा सीटें जिताने का दारोमदार है, लेकिन यूपी में विपक्षी टीम में सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला है। लिहाजा अब दिल्ली की सियासत में एंट्री को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब मुस्लिम वोटर्स का बिखराव रोकने के लिए अखिलेश यादव ने पसमानदा मुस्लिम को लेकर नई रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी जल्द ही प्रदेश में शहर शहर पसमानदा सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी सम्मेलनों के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में जागरूक करेगी। सम्मेलनों के जरिए समाजवादी पार्टी सीएए और एनआरसी को लेकर मुसलमानों से हुए व्यवहार के बारे में बताएगी। बीजेपी सरकार में समाजवादी नेताओं पर हुए अत्याचार के बारे में भी सम्मेलनों के जरिए लोगों को बताया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुसलमानों पर हुए बुलडोजर एक्शन को भी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। दरअसल यूपी में 19% मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा पिछड़ा वर्ग यानी पसमानदा का है। अगर बीजेपी, बीएसपी और एआईएमआईएम के बीच यह समुदाय बटा तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। यही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से प्रदेश में पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं को अपने समाज को जागरूक करने को कहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों यानी पीडीए के नाम पर लड़ा जाएगा और बीजेपी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के नाम पर लड़ेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर पे अत्याचार हुए हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, समाजवादी पार्टी लगातार उनकी आवाज उठाती रही है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन की समीक्षा बैठक कर रही है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 का बिगुल फूंकने का काम करेगी। चुनाव आते ही यूपी के सियासत में मुस्लिम समुदाय की अहमियत एकाएक बढ़ जाती है।
बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या लोकसभा चुनाव की, हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर सबसे ऊपर नजर आता है। चुनावों में समाजवादी पार्टी MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी रहती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व और दलित के साथ साथ मुसलमानों का वोट लेने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब आप यूपी में मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स की वजह को भी समझिए। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 3 करोड़ 84 लाख मुसलमान हैं, जो राज्य की आबादी का 19% है। 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का असर है। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी, 36 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूथे जीतते हैं। 107 सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान रामपुर में हैं। रामपुर में 50.57% आबादी मुस्लिम है। हालांकि 2022 में आजम खान के रामपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। अब बीजेपी का कहना है कि पसमानदा मुसलमान बहुत तेजी से उनके साथ जुड़ा है और बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत ही कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने पे काम कर रही है। उसी आधार पर हर वर्ग का, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, उसको उस भावना से दूर होकर उससे सबको साथ लेने का काम कर रही है, सबके विकास में काम कर रही है। पसमानदा का जुड़ाव बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़ा है। ये निकाय चुनाव में सिद्ध हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ पसमानदा के बढ़ने से समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ना जारी सी बात है। पसमानदा का मतलब होता है कि वो लोग जो पीछे छूट गए। आंकड़े बताते हैं कि समाज में पसमानदा मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े और दबे हुए हैं। मुस्लिम जानकारों का ये मानना है कि केवल सियासत की वजह से इस वक्त पसमानदा किया जा रहा है। आखिर कोई मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों नहीं करता? यही नहीं, पसमानदा पर हो रही सियासत को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरु नाराज भी हैं। पसमानदा समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का भी कहना है कि आखिर चुनाव के वक्त ही पसमानदा समाज की याद क्यों आती। प्रधानमंत्री ने भी उनकी बात उठाई, पसमानदा समाज को लाभ दिलाएं। समाजवादी पार्टी भी पसमानदा की बात कर रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के पदों पर ऊंची जाति के मुसलमान हैं। पार्टी पसमानदा से किसी को क्यों नहीं चुनती? पसमानदा मुसलमानों के नाम पर जो एक नई सियासत का आगाज़ हुआ है, यकीनी तौर पर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल एजेंडा है। मज़हब इस्लाम में ज़ात, बिरादरी और ऊंच नीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना इस्लाम इसका फेवर करता है और ना इस्लाम इसकी तालीम देता है। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की रिजर्वेशन की जब बात आती है तो उसकी मुखालिफत करते हैं। एजुकेशन में जब मुसलमानों के हुकूक की बात आती है तब उसकी भी मुखालिफत करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको इतना ही मुसलमानों के साथ हमदर्दी और ताल्लुक़ का इजहार है तो आप मुसलमानों के पसमानदा समाज को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? पसमानदा मुस्लिम समाज की राजनीति तो सभी दल ने शुरू कर दिया है और पसमानदा मुस्लिम समाज अभी तक समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से वोट करता है। पसमानदा मुस्लिम समाज का वोट तो सभी राजनीतिक दल चाहते हैं, लेकिन उनके मसाइल को, उनके मुद्दे को कोई उठाना नहीं चाहता। अगर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज की सच में हैसियत ऐसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं तो उन्हें एक कार्ययोजना बनाकर पसमानदा मुस्लिम समाज को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, तभी पसमानदा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में होगा। वरना तमाम जो जुमलेबाजी से पहले हुई प्रधानमंत्री जी की, उसी जुमलेबाजी में पसमानदा समाज की जुमलेबाजी भी शामिल हो जाएगी। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक मायावती के कोर वोट बैंक का हिस्सा रहा। चुनावों में मायावती ने जहां दिल खोलकर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे तो मुस्लिम वोटर्स ने बीएसपी को भी कई मौकों पर सियासत का अहम चेहरा बनाया। लेकिन पिछले कुछ सालों से मुस्लिम वोट बैंक मायावती से छिटका है और अब उसी मुस्लिम वोटर्स पर दूसरी पार्टियों की नजर है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने 99 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि 2022 में 60 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन मनमाफिक परिणाम नहीं मिले। इन चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में चला गया तो कुछ हिस्सा बीजेपी के खाते में चला गया। अभी भी मुस्लिम वोटर्स का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ही ज्यादा है। जाहिर है अगर मायावती मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ खींचेंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होगा। इसका अंदाजा शायद अखिलेश यादव को भी है, तभी तो अगले चुनाव के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं।
हाल ही में रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर अखिलेश ने इसका संकेत भी दिया। अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें अल्पसंख्यकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा भी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा भी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट मिला था, जिसके जरिए 47 सीटें मिली थी, उस समाजवादी पार्टी को 2022 में 32.05% वोट मिला और सीटों की संख्या बढ़कर 111 पर पहुंच गई। वोटों की इस बढ़ोतरी के पीछे तर्क दिया गया है कि मायावती का मुस्लिम वोट खिसक कर समाजवादी कुनबे में आ गया है। हालांकि ये वोट विधानसभा तक ही सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के हिस्से कुछ खास नहीं आया। बावजूद इसके पार्टी का दावा है कि अखिलेश यादव ही अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। प्रदेश में पसमानदा की लड़ाई में बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी कूद पड़ी है, चूंकि माइनॉरिटी वोट सबसे इंपॉर्टेंट है अपोजिशन के लिए। अगर बीजेपी को कहीं घेरना है तो माइनॉरिटी के बिना अपोजिशन घेर नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अपोजिशन समाजवादी पार्टी है, जिसके पास 37.25% वोट था विधानसभा चुनाव में। अब वो पसमानदा जो खिसकने की संभावना बन रही है, उसे रोकने के लिए पसमानदा समाज के सम्मेलन वो भी करने जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में उन्होंने एक अपने अल्पसंख्यक सम्मेलन किए थे। इसके बाद उनको ये रणनीति का सुझाव आया है और पार्टी इस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सबसे दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने भी मुसलमानों में पैठ बनानी शुरू कर दी। बीजेपी इन वोटर्स को रिझाने के लिए खास प्लान के तहत काम कर रही है। रणनीति के मुताबिक अल्पसंख्यक वोटर्स के बीच बीजेपी धुआंधार आउटरीच प्रोग्राम चला रही। सभी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर बीजेपी अपने अभियान को अमली जामा पहना रही। हर एक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने का प्लान है। इसके तहत पार्टी पसमानदा और सूफी सम्मेलन से लेकर कौमी चौपाल तक का आयोजन कर चुकी है। यही वजह है कि अब सभी दलों की निगाहें मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हैं, जिसके सहारे पहले निकाय चुनाव में जीत का परचम लहरा सके, उसके बाद लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार की जा सके।